जय हिंद सुसहाय। आज का संध्या वचन है, हम उत्पत्ति में आगे देखेंगे आदम की वंशावली। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसने बनाया। उसने नर नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 900 वर्ष की 30 वर्ष की बीता पश्चात वो मर गया। सेत 105 वर्ष का हुआ तब एनोस को उत्पन्न हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके बेटे बेटी उत्पन्न। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की बीता पश्चात वो मर गया। जब एनोस 90 वर्ष का हुआ तो उसने केनान को जन्म दिया। केनान के जन्म के पश्चात एनोस 815 वर्ष जीवित रहा और उसके बेटे बेटी उत्पन्न हुए। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्ष की बीता पश्चात वो मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उन्होंने महलेल को जन्म दिया। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और बेटे बेटी उत्पन्न हुए। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई तब पश्चात वो मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने यरेद को जन्म दिया। यरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसने और बेटे बेटी उत्पन्न। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की तब पश्चात वो मर गया। जब यरेद 162 वर्ष का हुआ तो उसने हनून को जन्म दिया। हनून के जन्म के पश्चात यरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके बेटे बेटी उत्पन्न हुए। इस प्रकार यरेद की कुल आयु 962 वर्ष की तब पश्चात वो मर गया। जब हनून 65 वर्ष का हो तो उसने सेलाह को जन्म दिया। मुतसेला के जन्म के पश्चात हनून 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उसके बेटे बेटे उत्पन्न। इस प्रकार हनून की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनून परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मुतसेला 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक के जन्म के पश्चात मुतसेला 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और बेटे बेटे उत्पन्न हुए। इस प्रकार मुतसेला की कुल आयु 983 वर्ष हुई और तब मृत्यु हो गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने यह कहकर उसका नाम नू रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी का श्राप दिया था उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उसके कठिन परिश्रम में जो हमें करते हैं हमें शांति दे। नू के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई तब पश्चात वो मर गया। और नू 500 वर्ष का हुआ और नू सेम और हाम और यपेत का जन्म हुआ। या लिखा है जेनेसिस उत्पत्ति 5:1 से 32 में। यहाँ पे ईश्वर ने जो लेमेक को, जो ये आदम की वंशावली है जिसमें लेमेक तक परमेश्वर ने जो श्राप दिया था, जो कैन को मार के लेमेक ने उस श्राप को लिया था, उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद रोटी मिलती थी, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद फसल मिलता था। इसलिए वो श्राप से मुक्ति के लिए उसके बेटे का नाम उन्होंने नू रखा, जो बाद में जाके परमेश्वर के कार्य को किया।